हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पिछले लेक्चर को हमने जो मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर हमने अधिगम परिपक्वता में अंतर पढ़ा था, साथ ही साथ अधिगम के जो हमारे गौड़ नियम थे, सीखने के मुख्य और गौड़ नियम, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पिछले क्लास की जो लगभग सारी डिटेल थी वो लगभग हम डिस्कस कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं, जहाँ से परीक्षाओं में खासकर पेडागॉजी के सेक्शन में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रटना और सीखना। जी हाँ, रटने और सीखने से सीटेट में निश्चित तौर से प्रश्न पेडागॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। यहाँ से पेडागॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नया पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर। जी हाँ, यह भी एक नया पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले रटना और सीखना देखिए, आप समझ रहे हैं रटना और सीखना क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा एक किताबी लैंग्वेज में समझते हैं, उसके बाद फिर अपने शब्दों में समझते हैं, सरल शब्दों में। तो ये रटना कर रहे हैं, इसे हम बैंकिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तथ्यों को याद करना, पूछे जाने पर तुरंत बता देना, रटने के अंतर्गत शामिल है। कुछ छात्रों के दिमाग रूपी बैंक में ज्ञान जमा हो जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर छात्र तथ्यों को बता देता है। जी, कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बिना तथ्यात्मक ज्ञान हासिल किए रट लेना ही क्या होता है, रटना कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड, किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में बिना तथ्यात्मक ज्ञान के आधारभूत जो तैयारी होती है उसे ही हम लोग रटना कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड कि जो बालक किसी विषय वस्तु को बिना पूर्ण रूप से किसी किंचित भय से तैयार कर लेता है, वही उसका रटना कहा जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, विज्ञान का बच्चा है और विज्ञान के विषय वस्तु को समझ नहीं रहा है, केवल क्या है परीक्षा की दृष्टि से उसको रट लेता है, तो इसे ही रटना कहते हैं। और अगर किताबी लैंग्वेज में बात करें तो इसे क्या कहता जाता है, बैंकीय मॉडल कहा जाता है। क्योंकि बैंक में क्या होता है, जैसे बैंक में हम अपने पैसे को स्टोर करते हैं, उसी प्रकार रटना जो होता है वह मस्तिष्क में ज्ञान को भंडारित करता है या स्टोर करता है। बस इस तरीके से आप रटने को समझ सकते हैं। और रटना अधिगम में एक असाध्य बीमारी की तरह है। जी हाँ फ्रेंड, जिसको दूर करने का प्रयास NCF ये लगातार करते आए हैं और आगे भी इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है कि अधिगम से इस बाधक तत्व को निकाल दिया जाए। रटने पर नहीं फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और सिखाने पर जोर दिया जाए, जिससे बच्चों के अधिगम में प्रभावशाली परिवर्तन दिखे। अगला सीखना तो आप लोग पढ़ते आए हैं, इसे हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। श्रृंखला के एक निर्देश को जिसे याद करके पालन करना होता है। सीखने के तर्क वितर्क को सोचने समझने की आवश्यकता होती है। सभी बच्चों का सीखना अलग अलग प्रकार से होता है, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ धीमे गति सीखते हैं। इस नजरिए से प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड, जैसे हमारा कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग कहते हैं ना, इसलिए कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी चीज़ सीक्वेंस में होती है। जैसे किसी फाइल पर आपको जाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो भी कंप्यूटर आपका उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फिर विंडो अपना ओपन करते हैं। फिर जो आपका मॉनिटर पे जो भी आपके सिस्टम होते हैं, जिस जैसे आपको फंक्शन पहुंचना होता है, मतलब कहने का एक प्रोसेस होता है। कहने का मतलब फ्रेंड एक प्रोसेस होता है कि आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन के बाद उसमें जो फाइल है, फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद अपना वर्क प्रारंभ करेंगे। तो कहने का मतलब है किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। उसी प्रकार लर्निंग भी आपका एक प्रोसेस होता है, जिसमें एक सीरीज के तरीके से बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं और उनमें सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, इन सभी अधिगम संबंधित अवधारणाओं को विकसित किया जाता है, जिसका समझ वह आपके अपने आगामी भावी जीवन के लिए आने वाली समस्याओं में कर अपनी समस्याओं का समाधान को करे। इसी प्रकार जो अधिगम होता है वह सभी में पर्याप्त रूप से नहीं होता। जैसे क्या होता है, विंडोज़ 7 अलग वर्क करता है, विंडोज़ 8 होता है, उसमें कुछ और अलग वर्जन होता है, विंडोज़ 10 में कुछ अलग वर्जन होता है। उसी प्रकार लर्निंग का भी एक अपना अपना वर्जन होता है। कुछ बच्चे किसी अधिगम को बहुत कम समय में सीख जाते हैं, कुछ बच्चे उसी अधिगम को सीखने में सामान्य बच्चों से ज़्यादा समय लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आपने बताया मिनटों में सीख लेते हैं। तो कहने का मतलब कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बहुत अधिक समय में सीखते हैं। इसीलिए यह जो गति होती है, यह जो नज़रिया होता है, इसको प्रोग्रामिंग मॉडल कहा जाता है। तो ये था फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। रटना और सीखना कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। रटने को हम बैंकिंग मॉडल कहते हैं और सीखने को हम प्रोसेसिंग कहते हैं, इसलिए यहाँ से भी पूछा जा सकता है। आई होप आप देखिए चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। यदि आप एक बार समझ जाएंगे तो ऑप्शन में आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, अधिगम स्थानांतरण। जी हाँ फ्रेंड,
अधिगम स्थानांतरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अधिगम स्थानांतरण लर्निंग ट्रांसफर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी परीक्षाओं में निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो पहले सबसे पहले अधिगम स्थानांतरण का मतलब समझिएगा कि अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरण होना, मतलब सीखा गया ज्ञान का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सिंपल सी सरल सी समझने योग्य अर्थ यही है कि एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में स्थानांतरण करना या दूसरी स्थिति में सहायता लाना, यह अधिगम स्थानांतरण है। अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्या होता है कि दैनिक जीवन में ऐसा अनेक बार देखने को मिलता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में उत्पन्न पूर्व ज्ञान से मिलता जुलता है। ऐसे नवीन ज्ञान और अधिगम अर्थात नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता होती है। इस प्रकार नैसर्गिक प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम स्थानांतरण का, वही तो मैं भी कह रहा हूँ फ्रेंड। बस कहने का तरीका क्या है, थोड़ा सा सरल है, आपके समझने योग्य है कि जब हम किसी पूर्व अधिगम का किसी एक स्थिति में सीखे हुए जो ज्ञान का प्रयोग किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं तो उस स्थिति को अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। और मनोविज्ञान की भाषा में उस नवीन स्थिति में जो प्राप्त अधिगम होता है, इनमें जो प्रक्रिया होती है, पुराने अधिगम के सहायता से जो नवीन अधिगम की प्रक्रिया प्राप्त करता है बालक, उसे ही नैसर्गिक प्रक्रिया मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम स्थानांतरण या सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, ठीक है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अपने साइकिल चलाने वाले ज्ञान से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, अर्थात उसे जो है ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वह है बैलेंसिंग समझने लगता है, वह क्लच मतलब वह ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें, रोड पर चलना, सारे रूल वगैरह सब कुछ समझ लेता है। इसलिए वह क्या है, साइकिल चलाने वाला जो उसका ज्ञान था वह मोटरसाइकिल जो नया ज्ञान था उसके लिए वह क्या है, उसमें सहायक बना। यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण की स्थिति हुई, ठीक। इसलिए फ्रेंड इसी प्रकार यदि कोई गणित का जो बच्चा है, गणित विषय का जो बच्चा है, तो वह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा सांख्यिकी के अध्ययन में भी उसे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड यदि मैथमेटिकल माइंड किसी बालक का तेज है तो जितने भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट होंगे उस सारे सब्जेक्ट में बच्चों की पकड़ अच्छी होगी। यह एग्जाम्पल किसका है, अधिगम स्थानांतरण का है। तो इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञानियों ने अपने अपने डिफिनीशन भी दिए हैं, परिभाषाएँ दी भी, उनकी कथन भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली परिभाषा जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड, हम लोग जो डिस्कस करेंगे फ्रेंड, वह करेंगे हम लोग क्रो एंड क्रो की। जी हाँ, क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं, इनका कहना है फ्रेंड कि एक अधिगम के क्षेत्र में प्राप्त चिंतन की आदतें, अनुभव तथा ज्ञान की कार्यक्षमता या कौशल अन्य क्षेत्रों में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण करना। कहने का मतलब फ्रेंड, एक अधिगम क्षेत्र में जो भी ज्ञान, चिंतन, अनुभव, कार्य कुशलता आपको प्राप्त होती है, यदि उसका प्रयोग आप एक नए अधिगम में करते हैं तो इसे हम कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। ऐसा सामान्य शब्दों में कहा है क्रो एंड क्रो ने। अंडरवुड ने कहा कि आप इसको डिस्कस करते हैं, इन्होंने कहा है कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव के प्रभाव को ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। बड़ा ही सरल, बड़ा ही फैक्ट इन्होंने कहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा है। कार्ल सैनी क्या कहते हैं फ्रेंड, इनका कहना है कि शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता, अभियोग्यता दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करना है। सौरेंद्र जी क्या कहते हैं, इनका कहना स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। जी हाँ फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के डिफिनेशन। आगे भी देख लेते हैं और किसी ने, जी हाँ चलिए इनके प्रकार को डिस्कस करते हैं। तो 3-4 मनोवैज्ञानिकों ने दी है, इनमें जाकर क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन पूछी जाती है और सौरेंद्र की, ये दो आप डिफिनेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की। यहाँ फ्रेंड अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की, तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिस्कस करेंगे धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए के लिए मेरी बात, मेरी आवाज़ पर आप सभी लोग अपनी एकाग्रता बनाए रखिएगा। चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे कह रहे हैं कि जो सकारात्मक और धनात्मक आता है, तो धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिविटी, मतलब लाभ होना। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान
किसी दूसरी स्थिति में सहायता प्रदान करे तो उस स्थिति में उस अधिगम की प्रक्रिया को, इस स्थिति को हम अधिगम, सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वही यहाँ पर भी कह रहा है कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम किसी नवीन परिस्थिति में अधिगम क्रिया की सहायता करता है तो उस अनुकूल अथवा उस पर अनुकूल प्रभाव डालता है तो उसे हम धनात्मक अधिगम हस्तांतरण कहते हैं या सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण करते हैं। पुनः सुनेंगे, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान जब किसी दूसरी स्थिति में सहायता प्रदान करे या अनुकूल प्रभाव डाले तो उस स्थिति को हम अधिगम, सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण या धनात्मक अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया है कि हिंदी व्याकरण का अध्ययन, मतलब किसी कक्षा में किया गया हिंदी व्याकरण का अध्ययन उस कक्षा के संस्कृत व्याकरण के अधिगम में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार ये देखिए, तो ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, आप सरल एग्जाम्पल समझिएगा कि साइकिल चलाने वाला बालक अपने साइकिल चलाने वाले कौशल से, योग्यता से यदि मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आसानी थी, तो सरल है। आगे अब देखिए, सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण के 3 प्रकार होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण के जो 3 प्रकार को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो प्रकार है फ्रेंड, इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज हस्तांतरण। तो क्षैतिज हस्तांतरण क्या होता है कि जब किसी परिस्थिति में प्राप्त अधिगम लगभग समान परिस्थिति में लाभ पहुँचाए उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। जैसे क्या है, सीखा हुआ जोड़, मतलब गणित में सीखा हुआ जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि ज्ञान विज्ञान के विषयों में के अध्ययन में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे गणित में आपने जो सीखा है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसका आप हूबहू विज्ञान में या अन्य किसी विषय में जहाँ पर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वहाँ पर आप सीधा प्रयोग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज अधिगम हस्तांतरण। बात करेंगे ऊर्ध्व अधिगम हस्तांतरण की। दूसरी है ऊर्ध्व अधिगम हस्तांतरण। यह है जब किसी स्थिति में प्राप्त अधिगम किसी अन्य उच्च परिस्थिति में लाभ पहुंचाए, जैसे स्कूटर चलाने वाला ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में सहायता प्रदान करते। कहने का मतलब फ्रेंड, ये एक समकक्ष अधिगम, एक समान अधिगम, मतलब क्या है कि जब कोई भी एक स्थिति के आपने अधिगम प्राप्त किया है लेकिन हूबहू उससे थोड़ी सी बड़ी स्थिति में आपका वह अधिगम सहायक हो तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम हस्तांतरण। जैसे क्या है, आपने सर्वप्रथम स्कूटर चलाना सीख लिया, उसी प्रकार से अन्य मोटरसाइकिल को भी चलाना आप सीख लेते हैं, इसे ही हम ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण करते हैं। तीसरा है द्विपार्श्विक अधिगम हस्तांतरण। जब शरीर के एक भाग से सीखा हुआ ज्ञान शरीर के अन्य भाग को सीखने में सहायता पहुँचाए उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम हस्तांतरण। कहने का मतलब फ्रेंड कि एक हाथ, दाहिने हाथ से लिखने का प्रभाव बाएं हाथ पे पड़ना। जैसे कहने का मतलब कि एक हाथ से, मतलब दाहिने हाथ से लिखने वाला बच्चा यदि बाएं हाथ से भी लिखने लगता है तो इसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम हस्तांतरण। इसी प्रकार बहुत सारे कार्य हैं जो एक अंग द्वारा किए जाते हैं और उसी का प्रभाव दूसरे अंग पर करना ही क्या होता है, आपका द्विपार्श्विक अधिगम हस्तांतरण होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो प्रकार हैं उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में पूरे वीडियो के साथ, पूरे डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।